औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज की अति आवश्यकता थी। लोजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह बताते चले कि लोजपा आर के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए घोषणाओं को जनहित में बताया। और आगे लोजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह ने प्रगति यात्रा के दौरान किए गए घोषणाओं को डिटेल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस विकास योजनाओं से औरंगाबाद जिले का स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र में काफ़ी खुशी का माहौल है और औरंगाबाद जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होता जा रहा है। आगे एलजेपी के प्रदेश महासचिव सह नालंदा जिला प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को भी इनसे काफ़ी उम्मीद जुड़ी हुई है। और आगे इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। निर्देशन में जिनकी अगुवाई में अभी 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, वो हमारे औरंगाबाद जिला के लिए बहुत बड़ी सौगात दे करके गए। आज बहुत दिनों से औरंगाबाद वासियों का मांग था कि ये दो राज्यों का सीमा से हमारा जिला लगता है और यहाँ पे यदि किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना और जितनी जनसंख्या है, 3-4 जिला के लोगों का आवागमन है, यहाँ पे 2 राज्यों के लोगों का आवागमन है। यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, या तो लोग बनारस जाते थे या पटना इलाज के लिए जाते थे। तो वो आज जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ दिए मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार में विशेष पैकेज दे करके बिहार का विकास अभी हो रहा है। और उसमें विशेषकर हमारा औरंगाबाद जिला में मुख्यमंत्री महोदय आए, उनका इतना शेड्यूल टाइट था कि वो जितना जो लोगों का मांग था, जितना समय में सबों को उन्होंने अपना उपलब्धि बता करके और सौगात दे करके वो प्रदर्शित कर दिए कि आप लोग स्वयं जान जाएंगे। और पीसी करने की क्या बात है, जब उन्होंने घोषणा ही कर दिया और उस घोषणा को आप लोगों ने मजबूती से हर पेपर में, चैनलों में आप लोगों ने चलाया और उसके साथ साथ प्रशासनिक उसका स्वीकृति भी दे दी गई। जैसे मेडिकल कॉलेज हो, ट्रामा सेंटर हो, यहाँ जो हमारा अस्तित्व है औरंगाबाद में, जो अदरी नदी था, जो अदरी नदी पर कॉरिडोर का जो निर्माण होना है, इससे हमारा औरंगाबाद का सौंदर्य बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी। और जो हमारी नदी, अदरी नदी का अस्तित्व समाप्त होने वाला था, वो मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा सौगात हम औरंगाबाद वासियों को लिए दिए कि अदरी नदी का स्वच्छता के तहत जितनी भी गंदगी और उसका अस्तित्व मिट रहा था, कॉरिडोर बनने से बेहतरीन शहर का शोभा बढ़ेगा और हमारे यहाँ लोगों का वहाँ मनोरंजन का साधन, बच्चों का, महिलाओं। 2020 के चुनाव में कि जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनका जमानत जब्त कराया और हमें निर्दलीय का कोई वोट नहीं होता है और हमें करीब 59,000 मत देने का काम किया। और वो ऐसा करके ये सभी बड़ी पार्टियों को उन्होंने बता दिया कि पार्टी हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, व्यक्ति विशेष महत्व रखता है, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की समस्या को सुनेगा, जो सुख दुख में साथ होगा, जनता उसी को वोट करेगी। लेकिन वहाँ के ग्रामीण जनता उम्मीद लगाई हुई है कि इस मौके पे ऐसे पोजीशन में अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो क्या उन लोगों को कैसे खरा उतर पाएंगे उनके विश्वास पे आप? अब खरा तो आप तो विगत 2020 का चुनाव का आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, उन्होंने तो हम पे भरोसा किया और उसी का परिणाम है कि हम 2020 के बाद, चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के साथ हैं। उनकी छोटी मोटी समस्या अपना निजी फंड से, अपना निजी धन से पूरा करते रहता हूं और विशेषकर उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, उनकी आवाज़ को सुनता हूं, उनकी आवाज़ अपने सरकार के नुमाइंदे जो प्रशासन के लोग हैं उनको तक पहुंचाता हूं, उनका छोटा मोटा समस्या को समाधान करने का कोशिश करता हूं और इसीलिए हम पे ज़्यादा भरोसा है उनको और कि ये हमारे परिवार स्वरूप हैं, हम नेता नहीं हैं उनके लिए। और हम भी रफीगंज विधानसभा वासियों को ये नहीं मानते हैं, वोटर नहीं मानते हैं, हम तो एक परिवार का सदस्य मानते हैं कि हमारे ऊपर जितने हमारे निजी परिवार का अधिकार है उतना रफीगंज विधानसभा वासियों का पूरे का पारिवारिक रूप में एक परिवार का मुखिया होने के नाते जैसे परिवार भरोसा करते हैं, वैसे रफीगंज विधानसभा वासियों को कुछ लाभ मिलने वाला है। निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। आज केंद्र में जो एनडीए की सरकार है उनका मेन ध्येय है बिहार को अग्रणी करना
और बिहार के लिए उन्होंने विशेष पैकेज 60,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज दिया है कि बिहार का विकास हो। जो पिछड़ा हुआ राज्य हमारा विकास बिहार है, उसकी विकास के लिए ही विशेष पैकेज दिया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले तो विकास किया ही, 20 वर्षों से लगातार विकास तो इन्होंने किया ही है, लेकिन अभी विशेष पैकेज मिलने के बाद हर जिला में जिलावासियों का जो मांग था, प्रगति यात्रा के तहत ये हर जिला में विकास का काम कर रहे हैं। उससे एनडीए बहुत मजबूत हुई है और निश्चित रूप से आने वाला समय में एनडीए औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीट जीतेगी। खासकर औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा नेताओं का नजर टिका हुआ है कि वहां पर आखिर प्रमोद सिंह क्यों दौरा इतना कर रहा है, क्या इसको लेकर क्या कहें? प्रमोद सिंह कोई नया दौरा नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि मेरा ध्येय कोई पद पाने का नहीं है। मैं तो समाज सेवा के ध्येय से आया हूं क्षेत्र में, और लगातार करीब अभी 14-15 वर्ष होने जा रहा है। मैं अपना निजी धन से जहां जहां जो जरूरतें थी रफीगंज विधानसभा में, वहां पे हमने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, पेयजल की जहां ज़रूरत है वहां, सभी जगह गरीब कन्याओं के लिए, विशेषकर जो भी ज़रूरतें रफीगंज विधानसभा में थी, हमने अपना निजी फंड से वहां पे विकास करने का काम किया है। और हमारा दौरा कोई नया दौरा नहीं है। मैं तो जब तक जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ये किए हैं उसका, और लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि शायद इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। क्या इस बारे में आप लोगों का क्या है? निश्चित रूप से हर कोई चाहता है भाई। आज रफीगंज विधानसभा 25 वर्षों से चाचा भतीजा के बीच में फंसा हुआ है और दोनों का टाई अप है, और ये दोनों जो हैं पब्लिक इनसे उब गई है। कारण ये पदाधिकारियों से मिल करके एक तो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है एनडीए की सरकार, और विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन वैसे राजनेता जो पदाधिकारियों से मिल करके सिर्फ कमीशन खोरी का काम, और उसमें कौन पीसा जा रहा है? जनता। तो जनता निश्चित रूप से परेशान है और बदलाव चाहती है। अभी 15 साल एक का जो वर्तमान में विधायक हैं, उनका कार्यकाल को आप लोग जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी जनता के बीच में नहीं गए, और अपना 2 बेटा जो उनका बेरोजगार है, एक रफीगंज प्रखंड में बैठा दिया है, एक मदनपुर प्रखंड में बैठा दिए हैं। और जितना भी केंद्र सरकार का योजना हो या राज्य सरकार का योजना हो, पदाधिकारियों से मिल करके सिर्फ भ्रष्टाचार उनका एक काम रह गया है। तो पब्लिक तो बदलाव चाहेगी। और पूर्व में 10 साल जो विधायक रहे, वो भी सिर्फ अधिकारियों से मिल करके, और उनका भी दलाली का काम है। तो पब्लिक तो चाहेगी ना कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो हमसे रूबरू हो और हमारी समस्या को सुने और हमारे लिए काम करे, रफीगंज का विकास करे। क्या आपको लगता है कि इस बार जो है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में